नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की शराब घोटाले की, पीएम मोदी की डिग्री की। कल सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को फिर एक बार राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, क्योंकि उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया को जेल में भेज दिया है। उधर एक ईडी के केस में दिल्ली शराब घोटाले से ही जुड़े अरुण रामचंद्रन पिल्लई, उनको भी जेल में फिर से भेज दिया गया है, क्योंकि उनकी भी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी। अरुण रामचंद्रन पिल्लई दक्षिण से आते हैं, दक्षिण की लॉबी से। और मनीष सिसोदिया के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। और अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, इनको अब रोज सीबीआई का डर सता रहा है कि किस दिन इनके घर सीबीआई पहुंच जाएगी। ये तो तय मानकर चलिए कि 7 से 8 दिन के अंदर चाहे अरविंद केजरीवाल हो और चाहे संजय सिंह हो, इनकी गिरफ्तारी भी अब तय है। जो नया खुलासा हुआ है, कल सीबीआई ने जो कोर्ट में बताया, 1 करोड़ रुपए से ऊपर के मोबाइल फोन खरीदे गए थे दिल्ली शराब घोटाले के लिए। 1 करोड़ रुपए से ऊपर के फोन खरीदे गए थे, जिनसे ये लोग आपस में बात करते थे, और एप्पल के फोन थे। और जो डाटा रिसीव हुआ है, जो ये कहते थे कि झुंझुना नहीं मिला, जो सीबीआई को डाटा प्राप्त हुआ है मनीष सिसोदिया की तरफ से, उनके फोन से और कंप्यूटर से, क्योंकि दर्शकों, सीबीआई सिर्फ इनके घर से कंप्यूटर ही लेकर गई थी, और तो वाकई कुछ नहीं मिला था, तो कंप्यूटर ही लेकर गई थी। तो उसकी हार्ड डिस्क से इनको जो सीबीआई को डाटा मिला है, वो इतना चौंकाने वाला है। अभी तो खुलासा ये हुआ है कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर के मोबाइल फोन खरीदे गए थे। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, लेकिन मनीष सिसोदिया मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कोई घोटाला किया है, जबकि कोर्ट कह चुकी है कि 90 से 100 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया ने ही लिया है, जो एविडेंस मिले हैं। अरुण रामचंद्रन पिल्लई, जिनकी कंपनी थी जिसमें उनका 32% का शेयर था, उनके खाते में जब दिल्ली शराब घोटाले के प्रॉफिट आता है, मतलब जब ये पॉलिसी बनी थी तो कार्य शुरू हो चुका था, तो 5 करोड़ रुपया उनके खाते से एक टीवी चैनल को दिया गया है। ये ईडी के अभी दस्तावेजों से हमें सूचना मिली है। अब 5 करोड़ रुपया टीवी चैनल को देना, अरुण रामचंद्रन पिल्लई का तो कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं था या ऐसी कोई खबर नहीं थी जो टीवी चैनल को डायरेक्ट दे देते। वो पैसा भी इनके विज्ञापनों के लिए, जो ये चुनाव लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी वाले गुजरात में, गोवा में, उस पर खर्च किया गया। अब देखिए दर्शकों, तार तो बहुत सारे जुड़ेंगे कि घोटाला कहां से कहां तक पहुंचा है, या पंजाब सरकार तक पहुंच गया है, कि पंजाब सरकार से भी जो सरकारी गवाह बने उन्हें धमकी दी गई कि तुम्हारा लाइसेंस खत्म कर देंगे, क्योंकि दिनेश अरोड़ा पंजाब में भी शराब का कारोबार करता है, उसको धमकी दी गई। अब दिनेश अरोड़ा जो अभी तक बचा हुआ है, जमानत पर रिहा है, वो सिर्फ सरकारी गवाह बनने की वजह से नहीं, तो शामिल वो भी है।
अब ये चोर चोर मौसेरे भाई इंतजार कर रहे हैं, सिसोदिया बुला रहे हैं अपने भाइयों को कि भाई तुम भी जेल में आ जाओ। कल प्रधानमंत्री मोदी ने सीबीआई के कार्यक्रम में कह ही दिया है कि किसी भी अधिकारी को झुकने की, दबने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपना कार्य निष्पक्षता पूर्ण करें, यह कल प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है। तो सीबीआई अरविंद केजरीवाल का दरवाजा कब खटखटाएगी और संजय सिंह का दरवाजा कब खटखटाएगी, ये एक हफ्ते के अंदर ही होने वाला है। जो हमें सूत्रों से पता लगा है वो एक हफ्ते के अंदर ही इनके घर सीबीआई पहुंच जाएगी। जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स दिल्ली का, उसमें ये सारे संलिप्त थे ड्राफ्ट को अप्रूवल करने में। उनका मुखिया नौटंकीबाज केजरीवाल, जो बार बार कहता है कि हमने कोई घोटाला नहीं किया, कट्टर ईमानदार हैं। संजय सिंह, वो कहता है कि प्रधानमंत्री को जेल भेजेंगे। अब इनको डर सता रहा है कि कब ये जेल में चले जाएं। ये केजरीवाल नौटंकीबाज पीएम की डिग्री मांग रहा है, फर्जी बता रहा है डिग्री को। जो यूनिवर्सिटी ने डिग्री ऑलरेडी इंटरनेट पे डाल दी है, कोई भी जाके देख सकता है, वो फर्जी कैसे हो सकती है? और फर्जी है तो आप प्रमाण लाइए। अगर वो डिग्री फर्जी है तो आप प्रमाण लेके आइए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो ये बात नहीं बनेगी कि डिग्री फर्जी है। प्रधानमंत्री के ऊपर हमलावर हो जाने से आपके पाप नहीं छुपने वाले नौटंकीबाज नटवर लाल केजरीवाल, और ये जो तुम्हारे चेले चपाटे हैं संजय सिंह, इनका क्या हश्र होने वाला है? यूपी के संत कबीर नगर में इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो चुका है। सदस्यता जाएगी तो संजय सिंह की जाएगी। ये धमकी दे रहे थे 2 दिन पहले संजय सिंह कि हम चुनाव आयोग में कंप्लेंट करेंगे कि मोदी की डिग्री फर्जी है, इनकी सदस्यता रद्द की जाए। बिल्कुल करिए। अब 3 दिन हो गए, आप क्यों नहीं गए चुनाव आयोग तक? ये काम तो आपको उसी क्षण कर देना चाहिए था जिस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अगर डिग्री फर्जी है तो आप जाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? कोर्ट में जाइए, चुनाव आयोग जाइए, पीएम की सदस्यता रद्द करवाइए। आप तो कट्टर ईमानदार हैं साहब, आपको कौन रोक सकता है? और ये जो तुम डिग्री की बातें कर रहे हो नटवर लाल और संजय सिंह, क्योंकि अब कोर्ट की डिग्री तुम्हारे ऊपर होने वाली है, इसलिए तुम पीएम मोदी की डिग्री का मुद्दा उछाल रहे हो। और पीएम मोदी तो कह चुके हैं भैया, ना ईडी रुकेगी ना सीबीआई रुकेगी, कोई भी जांच एजेंसी किसी के प्रभाव में काम नहीं करेगी, स्वतंत्र रूप से काम करेगी। कल वो संबोधन में कह रहे थे 75 साल से जो देश को लूटा गया है, जो इकोसिस्टम बनाया गया था, आज भी लोग इतने ताकतवर हैं जिनके खिलाफ जांच होती है, उनका इकोसिस्टम आज भी काम करता है। तो ये जो 75 साल से देश पे लोग कब्जा जमाए हुए हैं भ्रष्टाचारी, ये कब पकड़े जाएंगे? अगर कोई आदमी काम करता है तो आप उनको काम नहीं करने देना चाहते। खुद कहते हो कि मोदी हमें काम नहीं करने दे रहा। अगर मोदी आपको काम नहीं करने दे रहा तो आपने जो शराब नीति बनाई थी, तो मोदी ने आपको मना करा था कि आप नीति मत बनाइए, लेकिन बनाई ना आपने। और जो काम आप स्वयं से करते हैं वो सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। केजरीवाल साहब, एक बात और बताइए, पंजाब में आपकी सरकार है, अमृतपाल सिंह क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि
कोई ना कोई शक मेरा जरूर जाता है आपकी तरफ। आप आसाम क्यों गए रैली करने? आज से पहले तो नहीं गए थे। 2 तारीख में अरविंद केजरीवाल आसाम के दौरे पर थे, एक रैली करके आए हैं। वो कभी आसाम नहीं गए, लेकिन इस बार पहली बार गए। कोई चुनाव नहीं है वहां पर, और अभी लोकसभा का तो कोई मतलब नहीं, 1 साल है। क्योंकि अमृतपाल के साथियों को आसाम की जेलों में रखा गया है, अरविंद केजरीवाल इसलिए गए हैं आसाम। और साथ में किसको लेकर गए हैं? भगवंत मान को, पंजाब के सीएम को। कोई ना कोई रिलेशन इनका इस कृत्य में जरूर निकलेगा, अगर इस पर भी सीबीआई एनआईए की जांच हो। जो व्यक्ति 2014 से 2023 तक आसाम नहीं जाता, वो अमृतपाल के साथी गिरफ्तार होने के बाद एकदम आसाम क्यों चला जाता है? उनको हिम्मत बनाने की हम यहां तक पहुंच गए हैं। इसका यही कारण हो सकता है। एनआईए सीबीआई इसकी जांच करे तो इसमें भी कोई राज निकलेगा। ये बहुत बड़ा नटवरलाल केजरीवाल है, इसको पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब सिसोदिया तो लंबे चले गए हैं, फिलहाल 17 अप्रैल तक गए हैं, लेकिन वो छूटने वाले नहीं हैं। और घबराहट इस बात की है दर्शकों कि इन लोगों को यह अनुमान था कि सीबीआई और ईडी को ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरह से सीबीआई और ईडी ने काम किया है वो काबिले तारीफ है। सारा डाटा रिकवर करना, 1 लाख से ज्यादा ईमेल मिले हैं सीबीआई को, जो इन घोटालेबाजों ने ईमेल कर रखी हैं एक दूसरे को। 1 लाख से ज्यादा ईमेल हैं। तो इनको ये उम्मीद नहीं थी कि सीबीआई इस हद तक पहुंच सकती है। और अभी तो इसमें एक शेल कंपनी का भी पता लगा है, वो ईडी खुलासा करेगी। अरुण रामचंद्रन पिल्लई जो कि जेल में बंद हैं, उनकी भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। जो शेल कंपनी मिली है शराब घोटाले में, वो एक ब्यूटी पार्लर में चल रही है, और वो ब्यूटी पार्लर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के कविता की बेटी के रिलेटिव का है। बताओ, एक ब्यूटी पार्लर के एड्रेस पर शेल कंपनी चल रही है। तो इन लोगों को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, घोटालेबाजों को, कि जांच एजेंसियां इतना कमाल कर देंगी। क्योंकि ये तो बार बार आकर कह रहे थे झुंझुना मिला, झुंझुना मिला। कल भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है दिल्ली में कि सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। अरे भाई, तुम अदालत पर ही विश्वास नहीं कर रहे हो, अदालत क्या कह रही है? तो ये सारे नौटंकीबाज हैं। पीएम की डिग्री मांगने वालों, तुम्हारे ऊपर कोर्ट की डिग्री होने वाली है, अपना ख्याल करो। पीएम की सदस्यता तुम रद्द करा रहे हो, करा दो। अब तक चुनाव आयोग और कोर्ट क्यों नहीं गए? तुम्हारे पास एविडेंस है तो जाइए ना। क्या मोदी ने रोक रखा है? नहीं, तुम्हें सिर्फ एक ही डर है कि मोदी प्रेशर में आ जाए। मोदी ने 2014 में ही ऐलान कर दिया था कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। तो भ्रष्टाचारियों, तुम अब बहुत जल्द, मुझे तो उम्मीद है 1 हफ्ते के अंदर सीबीआई की रडार और ईडी की रडार पर आने वाले हो और जेल जाने वाले हो। 2024 का इलेक्शन तुम लोग जेल में ही देखोगे। तो आज के लिए
इतना ही दर्शकों, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद। शाम को मिलेंगे एक बहुत अच्छे मुद्दे के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।